वंदे मातरम साथियों। आज हम मिनी टेस्ट नंबर 4 देखेंगे। और मिनी टेस्ट नंबर 4 जो हमारा था वो सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और उनसे अलग अलग किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उन पर तो चर्चा करेंगे ही हम स्टार्टिंग में। साथ में हम देखेंगे पुराने आए हुए क्वेश्चन भी, उन पे पैटर्न अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में किस तरह से क्वेश्चन आता है। देखिए साथियों, अभी इसका प्रचलित जो नाम है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो क्या है? हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, इसको कहते हैं। हड़प्पा ज़्यादा उपयुक्त है, कारण कि अभी की जो शोध हैं उनमें, लेटेस्ट शोध में ये पता चला है। पहले तो ये था कि स्टार्टिंग में सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए नाम दिया गया कि इसके स्थल शायद सिंधु और उसकी सहायक नदियों तक सीमित होंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। टाइम के साथ क्या हुआ कि टाइम के साथ अलग क्षेत्रों में भी, जैसे अरब सागर के तट पर कच्छ वाला, गुजरात वाला एरिया, वहाँ भी इसके स्थल मिले। सबसे अधिक गुजरात में ही मिले हैं, यूपी में भी मिले हैं, राजस्थान में मिले हैं। तो इस तरह से क्या है, हरियाणा में मिले हैं। तो ये लगा कि ये सिंधु सभ्यता से बाहर का क्षेत्र ही है, तो इसलिए इसके खोजे गए स्थल के आधार पर इसको हड़प्पा कह दिया जाता है, जो सबसे उपयुक्त अभी माना जाता है। अब इसमें देखिए, सबसे पहला तो अपने को ध्यान रखना है कि प्रमुख स्थल जो भी हैं सिंधु सभ्यता के, इन प्रमुख स्थल व खोज, इनकी जो प्रमुख स्थल है और इनकी खोज किसने की, वे किस नदी के किनारे हैं और खोज कब की, ये ध्यान रखना है। खोज में क्या है कि दो चीजें ध्यान रखनी है। एक तो किसने, यानी व्यक्ति कौन है जिसने इसकी खोज की, और एक कब की। ये बात अपने को ध्यान रखनी ही रखनी है। इसके अलावा क्या है कि दूसरा क्वेश्चन बनता है वो प्रमुख विशेषताओं पे बनता है। प्रमुख विशेषताएं कहते हैं, या इनको आप क्या कहते हैं कि प्रमुख विशेषताएं कहते हैं या प्रमाण कहते हैं। अलग अलग जगह से साक्ष्य कहते हैं, अलग अलग जगह से ये प्राप्त हुए हैं, किस स्थान से क्या प्राप्त हुआ है, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये अपने को ध्यान रखना है, इस पे हमें गौर करना है। ठीक है साथियों, तो अपने देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है। अब देखिए, पहला क्वेश्चन ही हमने लिया है, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। बनवाली, बनवाली कहाँ पे है? हरियाणा में है। आर एस वेस्ट इसको खोजते हैं, बिल्कुल सही है। धोलावीरा, धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में। जगपति जोशी ने इसे खोजा था, ये भी सही है। मिताथल, मिताथल कहाँ है? हरियाणा में। जैसे ये कहाँ पे है? ये बनवाली हरियाणा में है, और बनवाली है, यहाँ से जो के प्रमाण मिले हैं। एक ऐसा स्थल जहां जल निकास प्रणाली का अभाव मिला है। जल निकास प्रणाली एक प्रमुख विशेषता है हड़प्पा सभ्यता के स्थलों की, सिंधु सभ्यता के स्थलों की। तो पर ये क्या है कि यहाँ से जल निकास प्रणाली का अभाव मिला है। साथ में ध्यान रखना है धोलावीरा, गुजरात। ये धोलावीरा है जो 3 भागों में बटा हुआ है। एकमात्र क्या है? सैंधव स्थल या हड़प्पा सभ्यता का स्थल जहाँ क्या है कि 3 भागों में बटा हुआ है। मुख्यतः लगभग लगभग सभी स्थल हैं क्या है 2 भागों में बंटे हुए थे। मिताथल हरियाणा में, हरियाणा है। और देखिए, इसकी जो खोज है वो बीबी लाल है, ये बीबी लाल नहीं करते। इस मिताथल की खोज है ये 1967-68 में किसने की थी? डॉक्टर सूरजभान ने की थी। किसने की है? डॉक्टर सूरजभान है, ये इनकी खोज करते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है मित्रों। तो डॉक्टर सूरजभान इसकी खोज करते हैं। ये राखीगढ़ी कहाँ पे है? हरियाणा में है। सबसे बड़ा सैंधव स्थल माना जाता है, बसंत सिंधे है, ये इसकी खोज करती हैं। ये भी सही है। तो यहाँ सही कौन सा नहीं है? 3 नंबर सही नहीं है, इसलिए हम 3 नंबर इसका उत्तर दे देंगे साथियों। अगला क्वेश्चन, अधोलिखित कलाकृतियों में से कौन सी मोहनजोदड़ो से प्राप्त नहीं हुई है? नीचे जो कलाकृतियां दी गई हैं उनमें मोहनजोदड़ो से कौन सी प्राप्त नहीं हुई है? पशुपति की मोहर मोहनजोदड़ो से मिली है। बलुआ पत्थर का पुरुष धड़, अब देखिए बलुआ पत्थर का पुरुष धड़ है, ये मोहनजोदड़ो से नहीं मिला। बैठी मुद्रा में पुरुष की मूर्ति या पुरोहित, ये मिले हैं। कांस्य नर्त की, ये भी मोहनजोदड़ो से मिला है। बलुआ पत्थर का पुरुष धड़ है, ये हड़प्पा से मिला है। कहां से मिला है मित्रों?
ये हड़प्पा से मिला है, ये अपने को ध्यान रखना है। ये हमें क्या है कि मोहनजोदड़ो से नहीं मिला है, इसलिए क्या है कौन सा प्राप्त नहीं है मोहनजोदड़ो से, कि बलुआ पत्थर का पुरुष धड़ है, जिसके क्या है कंधे में भी खांचे हैं कंधे स्थापित करने के लिए, सिर धड़ के लिए अलग से जगह स्थापित है, यानी सिर के लिए यहाँ पे स्थापित है, खड्डे बने हुए हैं कि उनको स्थापित किया जा सकता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में सही नहीं है? सिंधु सरस्वती सभ्यता है इसके बारे में सही नहीं है। गेहूं है जो उनके प्रमुख खाद्यान्न थे, ये तो सही है। गाय बैल पाले जाने वाले प्रमुख पशु थे, गाय और बैल ये पाले जाने वाले प्रमुख पशु थे। कारण ये है कि यहाँ क्या है कि इस समय हमें वर्षभ की बहुत सी मोहरें प्राप्त हुई हैं। अब वर्षभ बिना गाय के तो आ नहीं सकता, तो गाय और बैल के पाले जाने का, उनका व्यापार मेसोपोटामिया से होता था, ये तो सही है कि कालीबंगा है या कालीबंगा से हमें बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई हैं, और कालीबंगा से क्या है कालीबंगा से बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई हैं, तो इससे क्या है कि पता चलता है कि यहाँ का व्यापार होता था। पर रोम व चीन से होता था, इसकी जानकारी नहीं मिली है, इसकी जानकारी नहीं मिली है। मनकों का निर्माण एक विकसित उद्योग था, बिल्कुल मनके हैं। ये मुख्यतः क्या है, चहुंदड़ो जो अभी पाकिस्तान में स्थल है हड़प्पा सभ्यता का, चहुंदड़ो व लोथल है, यहाँ से मुख्यतः मनकों के क्या है उद्योग है ये प्राप्त होते हैं। तो यहाँ कौन सा नहीं है, 3 नंबर नहीं है, बाकी सारे सही हैं। 3 नंबर यानी चीन और रोम वाला नहीं है। अगला देखेंगे, सही युग्मों को सम्मिलित कीजिए। अब देखिए इस तरह की विशेषताएं या साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं जहां से, उस पे क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा से हमें क्या मिला है, समाधान मिला है R37। लोथल से क्या मिला है, लोथल से गोदीवाड़ा मिला है, इसको यॉकगार्ड भी कह देते हैं, यॉकगार्ड अथवा गोदीवाड़ा अथवा बंदरगाह कह दो, ये बंदरगाह है, ये हमें लोथल से प्राप्त होता है। कालीबंगा से जूते हुए खेत के प्रमाण मिले, और मोहनजोदड़ो से नर्तकी कांसे की नर्तकी की मूर्ति पीछे देखिए ना अपने, ये प्राप्त होती हैं। तो यहाँ ए का 1, ब का 2, से का 4 और द का 3 है, यानी 1 2 4 3, 1 2 4 3 किस में है, 2 नंबर में है। तो यहाँ हमारा मित्रों उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर हमारा 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर में कौन सा पशु उत्कीर्ण नहीं है? अब देखिए मोहनजोदड़ो से पशुपति की मोहर मिली है, कहां से मिली है, मोहनजोदड़ो से पशुपति की मोहर मिली है, ये ध्यान रखना है। इस मोहर के बीच में तो क्या है, बीच में तो मानव अथवा देवता को दर्शाया गया है, यानी मानव रूपी तस्वीर है बीच में, बिल्कुल ठीक है। अब आप इसको देखिए कि इसके इधर वाला भाग, यानी ये भाग क्या है, ऐसे देखेंगे तो ये बायां हो जाएगा, ये दायां हो जाएगा। मैं सीधा लिख देता हूं कि बायां भाग, और ये कौन सा है, ये है दायां भाग, बायां भाग, और ये कौन सा, दायां भाग। ये अपने को ध्यान रखना है, इस पे अपने को गौर करना है। तो ये वाले जो भाग हैं साथियों, ये वाले भाग क्या है कि इसमें देखिए कि बायां भाग है, इसमें तो क्या है, हाथी व बाघ 2 पशु हैं, हाथी व बाघ 2 पशु हैं, और दाएं भाग में, और जो बायां भाग है यहां पे गेंडा व भैंसा है, ये 2 पशु हैं। बीच में मानव है, इधर इधर ये 4 पशु हैं। तो इसमें क्या है, कौन से उत्कीर्णित हैं, हाथी है, गेंडा है, बाघ है, पर बैल नहीं है। कौन सा नहीं है, बैल नहीं है। तो यहाँ हमारा उत्तर नंबर क्या रहेगा साथियों, उत्तर नंबर यहाँ हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थल बलोचिस्तान में स्थित है? बलोचिस्तान कह दो, या इसको हम क्या कह सकते हैं, बलूचिस्तान, ये भी लिखा होता है।
बलूचिस्तान अथवा बलूचिस्तान है कहाँ पे, पाकिस्तान में है। यहाँ कौन सा स्थल स्थित है, नीचे जो दिए गए हैं, रहमान डेरी, माडा, मोडिगाक, तो इनमें कौन सा है, सूतकांगो या सूतकांगे डोर भी कहते हैं इसको, ये कहाँ पे है, ये बलूचिस्तान में स्थित स्थल है। कहाँ स्थित है ये भी अपने को ध्यान रखना है। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल में एक सूचना पट का साक्ष्य मिला है, सूचना पट है इसका साक्ष्य मिला है, ये इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान रखेंगे। कितना है, 10 अक्षरों वाला, 10 अक्षरों वाला है या चिन्ह वाला है अभी तक, क्योंकि हमें पता है कि अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सका, हमें पता है कि सिंधु सभ्यता इसको पढ़ा नहीं जा सका है। ये चित्रात्मक पद्धति है और ये सबसे लंबा सूचना पट है जो प्राप्त हुआ है, अपने को ये ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखने हैं साथियों कि अभी तक पढ़ा नहीं गया है, ये तो इस कि सिंधु सभ्यता है, इस सिंधु सभ्यता के अक्षरों को नहीं पढ़ा गया है, तो ये ध्यान रख लेना है कि इसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है, ये ध्यान रखेंगे। ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये हमें धोलावीरा से प्राप्त होता है। धोलावीरा एकमात्र स्थल है जो 3 भागों में विभक्त है, यह हम सभी को पता रहता है। यहाँ से हमें स्टेडियम भी मिला है, यहाँ से हमें क्या है कि उत्कृष्ट जल प्रबंधन की प्रणाली मिली है, यहाँ जलाशय मिला है एक आयताकार 31 सीढ़ियों वाला, ये भी अपने देखेंगे आगे, क्वेश्चन लिया है मैंने। सिंधु सभ्यता में मोहरे निर्माण के लिए किस सामग्री का प्रयोग नहीं किया गया था, नहीं किया गया था, शैलखड़ी, शैलखड़ी का तो प्रयोग क्या है, सर्वाधिक किया गया है, सबसे अधिक किया गया है, ये अपने को ध्यान रखना है। लोहा, अब देखिए लोहा है, यहाँ अगर थोड़ा सा भी हम कॉमन सेंस का उपयोग करें, थोड़ा सा हमें पता हो कि लोहे के बारे में इस समय जानकारी नहीं थी, लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी, सोने चांदी का आयात होता था, तांबे की भी बनती थी, तो तांबे के भी हमें क्या देसलपुर और लोथल से मिले हैं, तो यहाँ लोहा की जानकारी ही नहीं है, तो इसकी कैसे बन सकती है, तो यहाँ उत्तर नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये अपने ध्यान रख लेंगे। और मोहरें कैसी थी, चौकोर अथवा वर्गाकार या अथवा आयताकार, यानी 4 कोनों वाली मोहरें थी, ये इस समय सर्वाधिक बनी है। किसने कहा, वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है कि मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं की भांति हड़प्पा की सभ्यता भी एक धर्म राज्य पर आधारित थी। ये कथन क्या है कि ये कथन एल वाशम का है, और ये क्या कहते हैं कि हड़प्पा क्या है, हड़प्पा है एक धर्म तंत्रीय राज्य था, धर्म द्वारा संचालित राज्य था, और धर्म तंत्रीय राज्य, ये क्या कहते हैं, हड़प्पा धर्म तंत्रीय राज्य था। और यहाँ शासन कौन करते थे, यहाँ शासन पुरोहितों का शासन था, पुरोहितों का शासन था, ये एल वाशम महोदय कहते हैं, ये अपने को ध्यान रख लेना है। ये दोनों बातें किसके द्वारा कही जाती है, ये दोनों बातें एल वाशम के द्वारा कही जाती है। अगला देखेंगे साथियों, किस सैंधव स्थल में साइन बोर्ड, ये थोड़ा दोबारा क्या रिवाइज हो गया है, साइन बोर्ड मॉडल, ये क्या है 10 अक्षरों वाला, जो अभी हमने देखा 10 चिन्हों वाला अक्षरों वाला बोर्ड है, वो हमें कहाँ से मिलता है, ये मिलता है धोलावीरा से। अब धोलावीरा में यहाँ चीज लिख लेंगे आप कि यह एकमात्र सैंधव स्थल था जो 3 भागों में विभक्त था, एकमात्र सैंधव शहर या कहते हैं सैंधव नगर था जो 3 भागों में विभक्त था, 3, ये ध्यान रखेंगे, 3 भागों में विभक्त था, ये ध्यान रख लेंगे साथियों, इस पर गौर करेंगे। ये एकमात्र स्थल था जो 3 भागों में क्या है, बंटा हुआ था, ये ध्यान रखेंगे, इस पर हम गौर करेंगे। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, हड़प्पा नागरिकता के बाद की नागरिकता है। अब देखिए हड़प्पा नागरिकता के बाद चालकोलिथिक, वैदिक, मौर्य, मगध। अब देखिए चालकोलिथिक को ताम्र पाषाणिक भी कहते हैं,
क्या कहते हैं, हिंदी में ताम्र पाषाणी कहते हैं। और यहाँ अपने को ध्यान रखना है साथियों कि यहाँ ताम्र पाषाणी के बाद वैदिक आई, वैदिक के बाद मौर्य आए और मौर्य के बाद मगध आए। इस रूप में ही क्या है, ये बड़े हैं आगे से आगे। तो हड़प्पा नागरिकता के बाद की तुरंत नागरिकता कौन सी है, चालकोलिथिक है। कौन सी है, चालकोलिथिक अथवा ताम्र पाषाणिक है, ये ध्यान रखेंगे। निम्न में से कौन सा लोथल और चहुदड़ो स्थित हड़प्पा वालों के अत्यंत महत्वपूर्ण उद्यम था? लोथल और चहुदड़ो में कौन सा था? मणि उद्योग, या इसको कहते हैं मन का उद्योग। मणि उद्योग अथवा मन का उद्योग है, इनका निर्माण मोस्टली क्या है, लोथल और चौहदड़ों में होता था। और चौहदड़ों को सिंधु सभ्यता का औद्योगिक नगरी की संज्ञा दी जाती थी। सिंधु सभ्यता की औद्योगिक नगरी किसको कहते थे? चौहदड़ों को कहते थे। सिंधु सभ्यता की औद्योगिक नगरी ये कहा जाता था मित्रों। ये किसको कहा जाता था? ये चौहदड़ों को कहा जाता था। ये अपने को ध्यान रख लेना है, अपने को गौर करना है, अच्छी तरह से ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, ने सिद्ध किया कि हड़प्पा के लोगों में एक सामान्य दफनाने की पद्धति थी। किसने? जमीन में गड़े हुए मुर्दों के सिर हमेशा उत्तर दिशा की ओर होते थे। ये सही बात है कि सिंधु सभ्यता में ये है कि जमीन में गड़े हुए सिर है वो उत्तर की ओर रखे जाते थे और पैर दक्षिण की ओर रखे जाते थे। मुर्दों को दफनाते समय आमतौर पर चीजों का इस्तेमाल किया जाता था। जो दैनिक उपयोग की चीजें उपयोग में करता था वो लेता था, उनको उनके साथ दफनाया जाता था। उपरोक्त दोनों हैं, ये हड़प्पा के लोगों के सामान्य दफनाने की प्रक्रिया को क्या करते हैं? सिद्ध करते हैं। सामान्य दफनाने की पद्धति, अब आसन पर बैठे हुए मुर्दों को बैठे हुए आसन पर ही दफनाते थे। ये सामान्य थोड़ी है कि मुर्दों को बैठे हुए आसन पर दफनाते हैं। अगर कॉमन सेंस का उपयोग करें तो ही उत्तर एक बन रहा है और उत्तर एक भी है। हाँ जी, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भूकंप के आरंभिक साक्ष्य दिखाता है? भूकंप के आरंभिक साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिलते हैं? वो मिलते हैं कालीबंगा में। दुनिया में सबसे पहले कालीबंगा से भूकंप के आरंभिक साक्ष्य मिले। शल्य चिकित्सा है दुनिया में सबसे पहले कालीबंगा से प्राप्त हुई। जूते हुए खेत के प्रमाण दुनिया में सबसे पहले कालीबंगा से मिले। कपास के बीज के प्रमाण दुनिया में सबसे पहले कालीबंगा से मिले, है ना। ऊंट की हड्डियों के प्रमाण दुनिया में सबसे पहले कालीबंगा से मिले। और लकड़ी की नालियां दुनिया में सबसे पहले कालीबंगा से मिली। ये ध्यान रखेंगे। विश्व में पहली बार क्या मिला? कालीबंगा से। विश्व में पहली बार हमें मिला कालीबंगा से, वो मिला मित्रों नंबर 1 जूते हुए खेत के प्रमाण। जूते हुए खेत। नंबर 2 भूकंप के प्रमाण। नंबर 3 शल्य चिकित्सा के प्रमाण। शल्य चिकित्सा के प्रमाण। नंबर 4 जूते हुए खेत, भूकंप, शल्य चिकित्सा, लकड़ी की नालियों के प्रमाण। लकड़ी की नालियों के प्रमाण, सभी के आगे प्रमाण लगा दो। के प्रमाण, के प्रमाण और के प्रमाण, ये सबसे पहले हमें यहां से मिले। इसके बाद में जूते हुए खेत के प्रमाण, भूकंप के प्रमाण, शल्य चिकित्सा के प्रमाण, लकड़ी की नालियों के प्रमाण, ये हमें यहां से मिले हैं। ये अपने को ध्यान रखना है। इसके अलावा ऊंट की हड्डियां मिली हैं। ऊंट की हड्डियों के प्रमाण, हड्डियों के प्रमाण है, ये दुनिया में 5-6 चीजें मिली है यहां से। और कपास के बीज के प्रमाण, छठी चीज। तो दुनिया में पहली बार ये चीजें कपास के बीज के प्रमाण हैं, ये हमें यहां से प्राप्त होते हैं मित्रों। ये अपने को ध्यान रखना है, ये दुनिया में सबसे पहली बार प्राप्त होते हैं। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल से हड़प्पा संस्कृति के लोगों की जल संसाधन व्यवस्था के बारे में जागरूकता और तकनीकी कौशल का प्रमाण मिलता है? देखिए कौन से स्थल हैं, 2 ऐसे। एक तो हड़प्पा है, यहाँ क्या है कि उत्कृष्ट जल निकास प्रणाली मिली है।
मोहनजोदड़ो है दूसरा, जहां से क्या है कि विश्व का सबसे पहले वाटर प्रूफ प्रमाण है, ये हमें यहाँ से मिला है। हड़प्पा से कोई विशेष चीज नहीं मिली और कालीबंगा से भी विशेष चीज नहीं मिली, तो यहाँ विशेष तकनीकी कौशल की बात कर रहे हैं तो एक और दो हैं, तो यहाँ एक और दो हैं, तो यहाँ ध्यान रखना है साथियों। धोलावीरा से तो क्या मिला है, 31 सीढ़ियों वाला जलाशय मिला है, 31 सीढ़ियों वाला आयताकार जलाशय, 31 सीढ़ियों वाला आयताकार जलाशय है, वो हमें यहां से प्राप्त होता है, नंबर एक। नंबर दो, मोहनजोदड़ो से क्या मिलता है, मोहनजोदड़ो से विश्व में पहला वाटर प्रूफ प्रमाण है, प्रूफ साक्ष्य मिला है, ये ध्यान रखेंगे। और ये और ध्यान रखेंगे साथियों कि मोहनजोदड़ो है, इसकी जो जल व्यवस्था है, इस जल व्यवस्था का अध्ययन जेनसेन नामक व्यक्ति ने किया है। जेनसेन ने यहां की जल व्यवस्था का अध्ययन किया, यहां की जल व्यवस्था का अध्ययन किया था, ये भी अपने को ध्यान रख लेना है साथियों, इस पर भी गौर करना है, ठीक है। तो इस पर गौर करेंगे, आगे देखेंगे। धोलावीरा के निमंतम प्रथम चरण का जवाब की संस्कृति का है। अब धोलावीरा है, ये क्या है, ये 7 सांस्कृतिक चरणों से गुजरा, 7 सांस्कृतिक चरणों से गुजरा है। 7 सांस्कृतिक चरणों से क्या हुआ, ये गुजरा, ये अपने को ध्यान रख लेना है साथियों। अब 7 सांस्कृतिक चरणों से गुजरा है, तो इसमें प्राक पहला जो चरण है, पहला चरण निमंतम पहला चरण, ये क्या था, प्राक हड़प्पा ग्रामीण संस्कृति से संबंधित था। प्राक हड़प्पा ग्रामीण संस्कृति है, इससे संबंधित रहा। अगला देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त पशुपति मुहर, अब पशुपति मुहर की पहले भी हमने चर्चा की है, से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। यह मोहनजोदड़ो से मिली है, बिल्कुल, ये हमने चर्चा की है कि मोहनजोदड़ो से मिली है। इस पर योगी मुद्रा में एक मानवीय आकृति का चित्रण है, बिल्कुल, इस पर बीच में मानवीय आकृति का चित्रण है, और इसके दोनों और दो दो पशु हैं, क्या दोनों और दो दो पशु हैं, दाईं साइड में है हाथी और बाघ, और बाईं साइड में गेंडा और भैंसा है, ठीक है। मार्शल ने इसे शिव की संज्ञा दी, आद्य शिव का है मार्शल ने, बिल्कुल सही है। 6 प्रतीकों वाला एक प्रतीकात्मक अभिलेख इस मोहर पर उत्कीर्णित है, ये भी सही है कि धोलावीरा से 10 प्रतीकों वाला मिला है, यहां से 6 वाला है, तो ये चारों के चारों क्या है, सही है, ये अपने को ध्यान रख लेना है। सही उत्तर का चयन करें तो 1 2 3 4 सभी सही हैं। अगला देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से सेंधव नगरों के बारे में सत्य है। सेंधव नगर की योजना ग्रिड विन्यास पर आधारित थी, किस पे आधारित थी, ग्रिड विन्यास पर आधारित थी, आधारित नहीं है, ये क्वेश्चन है। अब नहीं तो नहीं, ग्रिड विन्यास पर आधारित थी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चौहदड़ो नगरों की योजना में क्या है, ग्रिड विन्यास नहीं दिखाई पड़ता, ये तो सही है। मेरे को थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है इसमें, ऑप्शन बनाते समय क्या है कि ये नहीं आधारित है, ये आना चाहिए था। इसको थोड़ा सा आप चेंज कर लीजिए कि आधारित है, ये क्वेश्चन है, और इस पे फिर ये क्या है कि ऑप्शन इसमें बनेंगे। पहला सेंधव नगर ग्रिड विन्यास पर आधारित है, बिल्कुल सही है। हड़प्पा, बनवाली, चौहदड़ो नगरों की योजना में ग्रिड विन्यास दिखाई नहीं पड़ता, ये भी सही है। अनेक स्थलों से पक्की ईंट के प्रमाण नहीं मिले हैं, अनेक स्थलों से नहीं मिले हैं, ये भी सही है। पर हड़प्पा में पक्की ईंट का पर्याप्त प्रयोग हुआ है, किंतु संभवतः यहाँ प्रमुख रूप से प्रयुक्त नहीं हुई है। बहुत प्रयोग हुआ है, पर्याप्त हुआ है, पर प्रमुख रूप से नहीं हुई है, ये भी सही है। यानी सारे के सारे इसमें 1 2 3 4 सारे ऑप्शन क्या है, सारे सही है। 1 2 3 4 सारे के सारे सही है। आगे देखेंगे,
हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मोहरें निम्नलिखित में से बनी हुई है। हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मोहरें कैसी है? चौकोर है। एक तो आकृति की बात हो तो कैसी है? चौकोर। चौकोर में क्या है? वो आयताकार भी है और वो वर्गाकार भी है। आयताकार भी है और कैसी है? वर्गाकार। मुख्यतः सर्वाधिक किससे बनी है? हमने पीछे बात की थी, उसमें मैंने लिखा था सर्वाधिक। सर्वाधिक बनी है सेलखड़ी के पत्थर से, सर्वाधिक सेलखड़ी के पत्थर से। और तांबे की मोहरें भी मिली हैं। कहां से? लोथल व देशलपुर से। लोथल व देशलपुर से तांबे की मोहरें भी प्राप्त हुई हैं। ये ध्यान रखना है मित्रों, इस पर गौर करना है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, हड़प्पाकालीन नगरों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी नगर सिंधु सभ्यता के किनारे अवस्थित थे। सारे के सारे नगर सिंधु के सभ्यता के किनारे अवस्थित थे ऐसा नहीं था। ये रावी की नदी के किनारे भी थे, ये दाशक नदी के किनारे भी थे, ये घग्गर नदी के किनारे भी थे, ये नर्मदा नदी के किनारे भी थे, बहुत सी नदियां थी। तो ऐसा नहीं था, यानी पहला क्या है? गलत है। लोथल नगर एक बंदरगाह था, ये सही है। लोथल एक क्या था? बंदरगाह था। तो यहाँ कथनों पर विचार करना है, नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करना है। केवल एक सही है? नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। केवल दो सही है, बिल्कुल ये उत्तर बनेगा। क्या बनेगा? केवल दो सही है, ये हमारा उत्तर बनेगा। ये अपने को ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन, यानी ये क्वेश्चन हो गए हमारे। ये हमारा मिनी टेस्ट 4 था। साथियों, हर एक टेस्ट को अच्छी तरह से तैयार करके पढ़ के जाइए और फिर अपना मेगा टेस्ट दीजिए, बेहतरीन तैयारी कीजिए। निश्चित तौर पे हम सफल होंगे, जरूर हम सफल होंगे। आज इतना ही साथियों, मिलते हैं फिर नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।